गुड मॉर्निंग आप लोगों को। मैं आज कुछ बोलूँगा नहीं, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इस बात को सुनिएगा और सुनने के बाद समझने की कोशिश करिएगा और सोचिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8-10 मिनट है, पहले सुन लीजिएगा, एक बारी में समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लेना और फिर सोचना। आज पूरे दिन सोचना इसके बारे में, ये किसकी आवाज़ है, कौन है, वो सब बातें छोड़िए। जो बात कही जा रही है उसको सुन लीजिए और उसके बाद समझने की कोशिश करिए और फिर सोचना। पूरा दिन है आप लोगों के पास सोचने के लिए। लॉकडाउन में है, कोई काम वाम तो है नहीं, तो सोचने की अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाइएगा। सुनिए ये बात। मैं ये एक आपसे जो आप ध्यान देना विशेष रूप से, मैं कुरान की एक आयत आज कोट कर रहा हूं, गुरु महाराज की बताई हुई है और वेरीफाइड है। कैसे परिभाषित किया गया है खुदा को और कैसे परिभाषित किया गया है परमात्मा को। हाउ सिमिलरली इन वेद एंड इन कुरान परिभाषित करे अल्लाह ताला की, परमात्मा की, परवरदिगार की, खुदा की परिभाषा हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल जाहिर हुवल बातिन व हुवा वकुल्ल शैइन अलीम। हुवल अव्वल, ही इज द फर्स्ट, देयर इज नथिंग बिफोर हिम। हुवल अव्वल, हुवल आखिर, उसके बाद कुछ नहीं होगा। वो परवरदिगार वो है जिसके आगे कुछ नहीं होगा, उसके आगे कुछ है नहीं। हुवल जाहिर, जितना दिखता है वो सब वही है। हुवल बातिन, जो हमें दिखता है वही थोड़ी है। चंद्रमा का पिछला हिस्सा नहीं दिखता तो क्या है नहीं? तो जो तुम्हें नहीं दिखता लेकिन है वो भी वही है। हुवल जाहिर हुवल बातिन व हुवा वकुल्ल शैइन अलीम, हर बातों को जानने वाला है वो। और क्या कहते हैं वेद, क्या कहते हैं? शिव सहस्त्रनाम में भगवान शंकर के 1000 नाम हैं। अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः बहुश्रुतः। अनाद्यंतः, जिसका आदि नहीं, जिसका अंत नहीं। अनाद्यंतः व्यक्ता व्यक्तः, जो व्यक्त है वो सारा वही, जो अव्यक्त है वो वही। बहुश्रुतः, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। कॉन्शियसनेस का सोर्स है ना वो, इसलिए सब कुछ जानने वाला वही परमात्मा, वही परवरदिगार। और बाइबल, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। किससे लड़ रहे हो और क्यों लड़ रहे हैं? हम क्यों नहीं कोर में जाते और उन एक बातों को देखते जो एकदम एक तरीके से डिफाइन करता है उस परमात्मा को, और उसको छोड़ करके हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं। गूदे छोड़ करके हम छिलकों पे लड़ाइयां लड़ रहे हैं, जाने कमा रहे हैं, दुकानें जलाते हैं, शहर फूंक देते हैं, और अपने इस देश की और आसपास के पड़ोसी देशों में भी तबाहियां कटी हुई हैं छिलकों की लड़ाई पे। सूफी फकीर कहता है अन अल हक, ट्रांसलेटेड इट मींस अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द सेम। अन अल हक, ये सूफी फकीर बोलते हैं। लेकिन हम हैं कि लड़ने से बाज नहीं आने वाले। हम हैं वो इसे नहीं सुनेंगे, न मानने को तैयार होंगे। वो वही बात होली बाइबल जब कहती है कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो वन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। बट बाय मी मींस थ्रू द सोल, जो हमारे अंदर वो ज्योति का पुंज है, उसी के थ्रू रास्ता अंदर जाएगा। एक बात और, वेद कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, उसकी परवरदिगार की कोई मूर्ति नहीं बन सकती। वेद कहते हैं। निराकार ब्रह्म को जब परिभाषित करते हैं तो कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। गुरु जी बैठे हुए हैं, कुछ अगर खोट हो तो टोक देंगे। वो जो मूर्ति पूजन गलत नहीं है, अपने हिसाब से उन्होंने कहा वो इनिशियल स्टेजेस में आपके लिए ठीक है, करो आप, भाव आपने वहां प्रतिष्ठा की, आपको परिणाम देगा। लेकिन सच मायने में जो निराकार पर ब्रह्म है उसकी मूर्ति नहीं बननी। तो बातें फिर वही सारी की सारी
जहां एका है वो देखेंगे नहीं, जहां झगड़ा है वहां बैठे हुए हैं, वहां हथियार निकाल लिए हैं। नेक्स्ट, सच बात तो यह है कि आज की दिक्कत यह है कि ये अधर्म जो है ये धर्म के रूप में चला आया है। समस्या ये हो गई, जो नहीं करने लायक बातें हैं उन्हें हम मानते हैं कि ये धार्मिक है। सती प्रथा थी कभी इसी देश में ना, 6 साल की बच्ची का ब्याह कर दिया, उसे शादी पता नहीं, गुड़िया गुड्डी खेलती हुई, और वो बैठी और मिठाई खा करके बीवी बन गई, पत्नी हो गई। और बगल के गांव का लड़का 8 साल का किसी बीमारी में चला गया, अब ये सती हो गई। अब इसे चढ़ा दो किसी ढेर सारे लकड़ी के ढेर पे और लाठियों से पीट के और ढोल ढपाटे मचाते हुए सती कर दो। पागलपन। इट वाज नेवर अ प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द रिलीजन्स दैट वी हैव। लेकिन वो एक बार धर्म मान लिया लोगों ने तो अपनी बेटियों को जला दिया। दिक्कत तब है जब देश में अधर्म धर्म का लबादा ओढ़ के आता है, लड़ाई लंबी हो जाती है। हम उसे धर्म मानते हैं जो अधर्म है। अभी चल रहा है। मैंने कैंपेन किया जबलपुर में, एंटी क्रैकर कैंपेन। दिवाली पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आगमन के नाम पे ये देश विश्वनाथ जी 6000 करोड़ रुपए का बारूद अपने आसमान में भरता है। 6000 करोड़ का बारूद उस देश में जहां दिवाली के दिन करोड़ों के हाथ में एक बताशा नहीं और एक दिया नहीं। अधर्म। जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, दिवाली में लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी जुआ खेलने से। व्हाट अ मैडनेस इज दैट। लेकिन चल रहा है। अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के घुसेगा समाज में तो नहीं निकलेगा आसानी से। और अगर वो निकलेगा आपके प्रयास से, आप जगे हुए लोग हैं, आपके प्रयास से जाएगा। राह चलतों के प्रयास में से वो बात नहीं आनी, वो समझ ही नहीं सकते। या आप सुन तो रहे हो, आप शायद समझ भी जरूर रहे होगे। इस देश का एक बड़ा हिस्सा इन बातों को न सुन पाएगा न समझेगा। धैर्य नहीं उसके पास, समझ भी नहीं उसके पास। और आवश्यकता इस बात की है कि अधर्म जब धर्म का लबादा ओढ़ के आए तो पहचान के इग्नोर कर दो। लड़ाई नहीं लड़नी, आवश्यकता नहीं उससे लड़ाई की। इट ओनली नीड्स टू बी इग्नोर्ड एंड प्रोबब्ली दैट विल डू द ट्रिक। नेक्स्ट, सच बात तो यह है कि हम, जैसा मैं कह रहा था, कि हम छिलकों की लड़ाई में लगे हुए हैं, गूदे की ओर ध्यान नहीं दे रहे। और मेरे घर पे मैं शाम को आसपास के मोहल्ले के गरीब बच्चों को पढ़ाता हूँ, थोड़े से। उन्हें रोज एक टॉफी एक बच्चे को देता हूं, उनको इनकरेज करने को कि वो आए। और वो अब जाके थमा है, कुछ दिनों पहले वरना रोज का झगड़ा था। एक टॉफी लाल रैपर में, हरे रैपर में, पर्पल रैपर में। वो मुझे लाल चाहिए सर, मुझे हरी वाली चाहिए। लड़ने पे आमादा आपस में। और जिसे हरी मिल गई उछलता है, अंदर बिल्कुल एक चीज। लेकिन वो रैपरों की लड़ाई में परेशान। हमारा सारा देश आज इस धार्मिक रैपर की लड़ाई में गुथा हुआ। और यकीन मानो आपकी वो परवरदिगार ऊपर से देखता होगा तो बड़ा हंसता होगा। ये मनुष्य मेरा इंटीग्रिटी और मेरा कंपैशन लेकर के पृथ्वी पर मेरे नुमाइंदे बन करके इन रैपर्स पे उलझे हुए लड़ रहे हैं। और ये मेरे घर की छत के बच्चे तो चलो खाली आवाज कशी करते हैं, यहां तो चाकू लगा देते पेट में, यहां तो जान मार देंगे, दुकानें जला देंगे, शहर लूट लेंगे। उन रैपर्स की लड़ाई में कब तक चलेगा मित्रों? सच बात तो यह है, मैं हल्का महसूस कर रहा हूं आज आपके बीच में ये बातें कह करके। मैंने ये बोझ उतार करके आपके कंधे पे डाला। आज मैं अकेला था ये बात बोलने को। आज के बाद आप सबके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप एक बार रुको, ठहरो, सोचो, जागरूक हो और जागरूक करो औरों को, वरना ये देश की तबाही ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट, दोबारा सुन लेना आप लोग, एक बारी में आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आपका नेता कंट्रोल में नहीं है अभी, ऊपर वाला कंट्रोल में है। जो किसी को अल्लाह बोलते हैं, कोई इसको भगवान बोलते हैं, ही इज इन कंट्रोल। और उसी की मार है कोरोना वायरस। ठीक है, अपने नेता की, अपनी पार्टी की इतनी अंधभक्ति में
ऊपर वाले का जो मूल्य है वो कम ना करें। बिग बॉस वही है, कंट्रोल में वही रहेगा। दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है उन लोगों को सुनना जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आज की तारीख में देश के बच्चे जानवर खा रहे हैं, मेंढक। और अगर अभी भी आप लोगों का दिल नहीं पसीजता और अंधभक्ति नहीं उतरती, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज वो बच्चे हैं और कल आपके बच्चे होंगे, क्योंकि आपकी सरकार, आपका नेता कभी आपका सगा नहीं था, तभी 70 साल के बाद तक अपने देश में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा आज भी जिंदा है। और आप लोगों की खोपड़ी में शायद ये बात बैठ नहीं रही है। आप लोग ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। कोई अंत नहीं होगा इसका, अंत आप ही का होगा। इंसान का ही अंत होता है, कभी किसी धर्म का अंत नहीं हुआ, ये ध्यान रख लीजिएगा। आपके जैसे कितने ही आए और कितने ही चले गए। हज़ारों साल पुराना है धर्म, आप हज़ारों साल पुराने नहीं हैं। अंत आप ही का होगा। और अंत कितना दर्दनाक हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है, वो नीचे एक वीडियो डाला हुआ है जहाँ पे बच्चे मेंढक खा रहे हैं बिहार में। देश के बच्चे हैं वो, देश का भविष्य। हर एक बच्चा देश में जो पैदा होता है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना आपके नेता का बच्चा है। अपने नेता को इतने सर पे मत चढ़ाएं कि आपको ये पता ही नहीं लगे कि आपकी छत कब की उड़ गई। ठीक है, लगातार बोलते आ रहा हूँ मैं पिछले 5 साल से, और बोलता रहूँगा ताउम्र जब तक जिंदा हूँ। ये मेरा दायित्व है और यही मेरा कर्तव्य है। इसी को देशभक्ति बोलते हैं। बाकी आप लोग जानो आपका काम। ठीक है, इफ़ यू रियली वांट टू किल योरसेल्फ, यू बेटर किल इट टुडे। ओके, दूसरों को मारने से अच्छा है आप खुद ही मर जाएं, क्योंकि देश किसी के बाप की भपोती नहीं है, किसी की नहीं है। देश का नाम ही सबसे बड़ा है। किसी नेता का नाम देश से बड़ा करने की कोशिश मत करिए। इतिहास उठाइए और एक बारी पढ़िए, जब जब ये हुआ है देश में क्या हुआ है। और जो लोग अंधभक्ति में लिप्त हैं, तुम्हारा भविष्य खलास है। 1000 बारी बोल चुका हूँ। तुम बोल रहे थे कि चाइना में जानवर खाए जाते हैं, आज अपने देश के बच्चे जानवर खा रहे हैं। भुखमरी, क्राइम, बलात्कार अगले आने वाले 1 साल में बेहिसाब होगा देश में। और जो लोग अंधभक्ति में, बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता बेटा, याद रखना। जो तुम बीज बो रहे हो, ये पेड़ तुम्हारे घर के अंदर ही उगेगा। फिर रोना मत। लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन। अगर प्रधान सेवक ने कहा है घर से बाहर नहीं निकलना है, नहीं निकलना है, दैट्स इट। अदरवाइज बड़ी बड़ी स्टडीज़ आ चुकी हैं। ऊपर वाले के भरोसे देश, पहले पुरानी कहावत है, हमारा देश तो भगवान के भरोसे चलता है। तो ये भी कोरोना से अगर आप लोग निकल गए तो ऊपर वाले के भरोसे है। सरकार वरकार का कोई दम नहीं है उसमें। छोड़ दिया आपको ऊपर वाले ने एक और बारी वार्निंग दे के, फाइनल। अगली बारी नहीं छोड़ेगा, ये याद रख लेना। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, नहीं तो एक बिस्तर आपके घर में खाली नज़र आ सकता है बहुत जल्दी। बाकी आपकी मर्जी, गाली बकनी है, ये करना है, वो करना है, करते रहिए, भड़ास निकालते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मुझे। मैं बहुत मोटी चमड़ी हूँ, याद रखना इस बात के लिए। और मेरे लिए सबसे पहले भारत ही आता है, मेरा बाप भी नहीं आता। ठीक है, जय हिंद, भारत माता की जय।